अंग्रेजी कवि विलियम वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स का वर्णन करते हुए टॉसिंग देयर हेड्स कहा है, यानी नृत्य करते हुए नरगिस के फूलों की बात की है। और इसी तरह पीवी शेली इनने ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, उग्र पश्चिमी हवा कहकर पुकारा है। यहाँ पर पर्सनिफिकेशन की बात आती है। फिगर्स ऑफ स्पीच यानी अलंकार के तहत मानवीकरण को अच्छे से जानने के लिए आइए एक कविता जूही की कली, बहुचर्चित कविता पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी जी के द्वारा रची हुई, जिसमें जूही को नायिका और पवन को, जिसको मल्यानिल भी कहा गया है, ये नायक की भूमिका में है। और यह मानवीकरण का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। प्रारंभ में तो इसे सराहना नहीं मिल पाई और पत्रिकाओं में इसे स्थान नहीं दिया जा सका, लेकिन बाद में इसकी खूबसूरती को समझा गया और वाकई जो रोमांटिक पोम यानी छायावादी कविता के रूप में यह एक उल्लेखनीय कविता है, जिसको साहित्य के विद्यार्थियों को पढ़ना समझना चाहिए। किस तरह से शब्दों को पिरो करके और प्रकृति की एक सामान्य स्थिति को कवि अपनी दृष्टि से देखकर उसका चित्रांकन करता है, उसे प्रस्तुत करता है और हम आह्लादित होते हैं पढ़ करके। आइए कविता को पढ़ते हैं। जूही की कली। वीजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह सपन मग्न अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली। दृग्बंध किए शिथिल पत्रांक में वासंती निशा थी, विरह विधुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मल्यानिल। आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धूली हुई आधी रात, आई याद कांता की कंपित कमनीय गात। फिर क्या पवन उपवन सर सरित गहन गिरी कानन, कुंज लता पुंजों को पार कर पहुँचा जहाँ उसने की केली कली खिली साथ। सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन हुआ। नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी बल्लरी की लड़ी, जैसे हिंडोल इस पर भी जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं। निद्रा आलस भंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही, किंबा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए। कौन कहे निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की, कि झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। मसल दिए गोरे कपोल गोल, चौंक पड़ी युवती। चकित चितवन निज चारों ओर फेर, हेर प्यारे को सेज पास। नम्र मुख हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग।